जब राजा बन जाता है तो कुछ राजा तो कर्म करना ही भूल जाते अपने ऐसे। मोदी जी को तो नहीं पसंद कर, जिसने भी रूप बनाया वो बेहरूपिया है। मेरे प्रिय भक्तगण, आज मेरा महाकाल इस तन्हाई में बैठा है, जिस तन्हाई की सबको जरूरत है, जिसको कहते हैं शांति। क्या चाहिए दो लोगों को? शांति। शांति। लेकिन शांति कहाँ मिलती है? ये मसान में। जिसे कोई जलाने वाला नहीं, उसको अग्नि देता है मेरा महाकाल, क्योंकि ज्वाला तो इसके साथ में है, तो इसे मुक्ति देने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज लोगों को तो ढोंग चाहिए, आर्टिफिशियल चाहिए। ओम फट ओम, अबे चूतियो, ओम फट करके किसने उखाड़ लिया जो तू उखाड़ लेगा? ओरिजिनल देख मेरे महाकाल को। सिद्ध इसको कहते हैं जो अपने आप को मौन धारण करके इस दुनिया को संदेश दे रहा है। जो जीते जी नाटक करेगा तो मैं खाऊंगा, मर गया तो साला पक्का मैं खाऊंगा। ये दुनिया जानती है कालों का काल महाकाल, जो हर मानव में रहता है। लेकिन ये मानव अपने पे कम विश्वास करता है, दूसरों पे ज़्यादा। इसीलिए कभी तिरुपति वाला जी, कभी मक्का मदीना, कभी मैं सभी कौम की बात कर रहा हूँ। मेरी बातें सब कौम सुने। मैं खाली आपको मानव जाति के बारे में बता रहा हूँ, इस महाकाल की सच्चाई बता रहा हूँ। ये भी किसी का बेटा, मैं भी किसी का बेटा, आप भी किसी के बेटे। लेकिन ये सच बातें बता रहा हूँ। यदि मानव चाहे तो एक अच्छा अघोरी बन सकता है, मानव चाहे तो एक अच्छा संत बन सकता है, मानव चाहे तो एक अच्छी पुण्य आत्मा बन सकती है। लेकिन आज मानव माया के चक्कर में, वो जानता है माया किसी का नहीं है साथी, लेकिन फिर भी वो माया में फंस करके परेशान है, खुद भी और अपने भाई बंधु देश मोहल्ले को भी परेशान करके रखा है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कलयुग की रामायण लवकुश कांड। बाप परेशान बेटा से, बेटा परेशान बाप से, और देश परेशान नेता से। क्योंकि हम सभी देशवासी, सभी विश्व के जितनी मानव जाति है, सभी भरोसा करती है अपने नेता पे, जो मेरा राजा ऐसा होगा, मेरा राजा ऐसा होगा। जब राजा बन जाता है तो कुछ राजा तो कर्म करना ही भूल जाते अपने ऐश मौज के चक्कर में, और कुछ राजा कर्म करते हैं तो उन्हें भय सताता है, जो मैं राजा हूँ भी कि नहीं, अरे 5 साल बाद तो मुझे उतार देगा, तो जाने दो, जितना होता है उतना कर लेते हैं। लेकिन सच्चा मानव अभी तक राजा नहीं बना। एक बना है, उसको कहते हैं नरेंद्र मोदी, जो बड़े बड़े झटके दिए। बड़ा बड़ा झटका कौन दे सकता है? जो स्वयं शक्तिशाली हो। कौन? पहाड़ को तोड़ने की हिम्मत कोई चूहा नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे गांधी जी थे। हमारे गांधी जी देखो, एक ऐसा काम करके गए जो नोट पे जाके चिपक गए। आज उनकी न चाह के आपको आरती उतारनी होगी। जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। क्या? मोदी जी का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा झटका दिया जो आज तक इतिहास में न कोई दे पाया न दे पाएगा। तो मतलब आप पसंद करते हो मोदी जी को? मोदी जी को तो नहीं पसंद करता, उनके अंदर की मानवता को पसंद करता। और उनको क्यों नहीं पसंद करते? उनको इसलिए नहीं पसंद करता, वो मेरे जैसे कॉपीराइट मार रहे, दाढ़ी बढ़ा रहे। क्योंकि बाबा जी वो कैटअप में ले रहे नहीं, वो अच्छे संत हैं वो। पर उनकी मर्जी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, मर्जी को मैं नहीं मानता। जिसने भी रूप बनाया वो बेहरूपिया है। आपको मेरी रिकॉर्डिंग चलाते रहिएगा, मेरे मैं कितने रूप दिखाऊंगा। इसीलिए मुझे लोग लीलाधारी कहते हैं, इसीलिए लोग लीलाधारी कहते हैं। मैंने इस पे भरोसा किया, इसने धोखा दिया, इस पे भरोसा किया, इसने धोखा दिया, इस पे भरोसा किया, इसने धोखा दिया। मैं अब स्वयं को इस सभी लीला में ला रहा हूँ, और मेरी लीला से मुझे पकड़ के मेरे पे कोई केस बना के दिखा तो मैं अपने गुरु का लाल नहीं। और कहीं मैं तेरे पे केस बना दिया और केस खोल दिया तेरा, जो तू कल क्या करता था, तो तेरी भी खैर नहीं। क्योंकि मेरे पास सब वीडियो रिकॉर्डिंग है। क्या है? वीडियो रिकॉर्डिंग। बस मैं एक मौके की तलाश में हूँ, जो जनता स्वयं पूछे, बाबा बता तेरी रजा क्या है, आखिर तू चाहता क्या है।
बस मैं सब मानव के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। न कुर्सी चाहिए न सल्तनत चाहिए, क्योंकि बाप दादा की ही इतनी है जो दोनों हाथ से मैं लुटाऊं फिर भी कम ना पड़े। और मैंने देखा जो ये लेकिन वो धर्म तो में- आपने त्याग दी, हाँ? वो तो आपने त्याग दी ना। नहीं मैंने त्याग दी तो इसलिए बता रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं है। सब कहते हैं जो मुझे लालसा नहीं, मुझे लालसा नहीं। अरे पहले ये तो देखो उसके पास कुर्बान देने को था क्या। जैसे मैं उदाहरण तौर पे देना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी, क्या है, कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा सल्तनत का मालिक, इतना बड़ा सल्तनत का मालिक। जो कि तिरंगा भी उनकी लीला के आधार पे चल रहा है। झूठ कहूँ तो जूता मारना। लेकिन आज कोई भी आएगा मार्केट में पहली बार तो क्या वो खाना नहीं खाएगा? उल्टा गुलाब जामुन रसगुल्ला पंतुआ जो उसको हजम नहीं होगा वो भी खाएगा। निखिल कोई राजा को बोलो भाई 56 भोग आपके लिए लाया हूँ तो क्या बोलेगा आपको? ये रख दे बाद में खाऊंगा। भले वो सड़ जाए ना बाटे वो अलग बात है। यही काम कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या अपार दादा की संपत्ति किससे लिए, कहाँ से लाए? मानवता में मिला। किस में मिला? मानवता, जिसको बोलते भगवान का गॉड गिफ्ट, जिसको बोलते गॉड गिफ्ट। भगवान का गॉड गिफ्ट, हम्म। तो उसे इन्हें मानव जाति में लगाना चाहिए। तो ये किस में लगाए? पार्टी की पब्लिसिटी में। अरे पार्टी तो पहले से जानती है, जब तेरे दादाजी नोट पे बैठे हुए हैं, तेरा परिवार का एक आदमी नोट पे बैठा हुआ है, तेरे को पूछने में पब्लिक को कितना देर लगेगी? निखिल जो पैसे इनको पब्लिसिटी में लगा रहे हैं वो डायरेक्ट मानव जाति में लगाएं। मैं कहता हूँ शुरू से पढ़। जो तू एक मानव का दर्द समझ, इस धरती पे सदा उस आदमी की विजय होगी जो मानव की पढ़ाई पढ़ेगा, जो स्वयं की पढ़ाई पढ़ेगा, राजनीति पढ़ेगा। उसको अब 21 के बाद हमारी जनता पसंद नहीं करेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब मानव उसी को पसंद करेगी जो मानव के बारे में सोचेगा, जो स्वयं और राजनीता या आरा टेढ़ा कोई भी ढोंग करने की कोशिश करेगा तो मानव जाति अब बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ तक मैंने बात पहुँचा दी है। जो अब हर मानव चेतन है, क्योंकि मैं हर एक 2-4 वीडियो छोड़ छोड़ के देखता हूँ तो सबको इसी पे जिक्र करते हुए देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? इसी पे जिक्र कर रहे हैं। भाई तू गाली दे दे मैं नहीं मारूंगा। तो जब ये स्वयं को पहचान गया जो मेरा बड़ा भाई छोटे भाई को क्या मारना, हेलो, तो मानव चेतन है। अब तो हेलो। कुर्सी पे वही बैठेगा जो मानव को मानव से प्यार करेगा। अब राजनीति नहीं चलेगी। 21 में 110% में देता हूँ। यदि आप लोग को बात पसंद आई हो तो मुझे फ़ोन करके यदि इसके खिलाफ जाए तो गाली देना, और सही जाए तो मेरा साथ देना। फिर मैं बताऊंगा मानव जाति को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय।